वही डालिए। जय हो नवयुग निधि की जय हो, पावन हिमगिरि के चरणों में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। मैं परम आदरणीय पूर्व राज्यपाल एवं हमारे उत्तरांचल राज्य के द्वितीय मुख्यमंत्री का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इनके स्वागत के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इतना गौरव का विषय है कि आप यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। इस गौरवमयी विश्वविद्यालय के मुखिया एवं हमारे सम्मानित कुलपति जी डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी, जिनके नाम पे सब जानते हैं कि 20 से भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। अगर आप इनके पुरस्कारों की लिस्ट देखेंगे तो वो बहुत कम पड़ेगी, जो आप गिनते रह जाएंगे कितने हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और जितने भी यहाँ पर इस हॉल में उपस्थित हैं हमारे साथी वैज्ञानिकगण, अधिकारीगण, सभी का मैं स्वागत करता हूँ सर। उत्तराखंड के जो चंद महापुरुष की हम बात करते हैं तो मैं आपके सामने उन महापुरुष को पेश कर रहा हूं। और मैं ये कहूँगा कि पहले पूरे पर्वतीय क्षेत्र का, जो उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र था, हर बच्चे के अंदर, हर इंसान के अंदर, हर रूह में जिनका नाम होता है, आज मैं उस महापुरुष को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं उनका हार्दिक स्वागत इसलिए भी करता हूं कि हर किसानों के लिए, हर महिला के लिए, जिनकी सोच हमेशा रहती है कि इससे जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, उससे क्या फायदा होने वाला है। कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय लगातार उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश की सेवा कर रहा है। और लगातार आपने देखा होगा कि यही एक विश्वविद्यालय है कि जो साल भर में 2 किसान मेले का आयोजन करता है, बड़े लेवल पर करता है। और आपने ये भी देखा होगा कि यही विश्वविद्यालय है कि जो हर साल किसानों के लिए नई नई किस्में पैदा कर रहा है। 6 दशकों में इस विश्वविद्यालय ने 540 से ज्यादा किस्में हमारे किसानों को दी हैं, हमारे देश को दी हैं। पिछले साल ही 7 दलहन में किस्में दी हैं, 2 बाकी अनाज में दी हैं। तो आप ये मान कर चलें कि जहां पर हम 76 विश्वविद्यालय, किसी विश्वविद्यालय की बात करते हैं, और पिछले साल 21 दलहन में जो हमारे आईसीआर के द्वारा जो रिकॉग्नाइज की गई हैं किस्में, उसमें 7 किस्में हमारी ही हैं। जब हमारे वैज्ञानिक, हमारे जितने डीन डायरेक्टर्स हैं, रिसर्च वाले हैं, सभी लग के काम करते हैं। और साथ ही साथ जब सहयोग हमें किसानों का मिलता है, जो भी तकनीकियां हैं उसको पहाड़ों तक और उन किसानों तक ले जाएंगे जो वास्तव में, जिसको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अक्टूबर के महीने में भी आए थे, आपने उस बार 111वां किसान मेले का भी उद्घाटन किया था। मैं अपने विश्वविद्यालय के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, पर ये मान के चलें सर कि जिस हिसाब से आपका डायरेक्शन हमें मिलता रहेगा, हम उस दिशा में कार्य करते रहेंगे। हमारा डेडिकेटेड विश्वविद्यालय है और नंबर 1 विश्वविद्यालय, इसमें बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है बार बार। लेकिन ये मान के चलें कि यही विश्वविद्यालय है कि जो पंत सीड के नाम से जाना जाता है। पंत सीड जो यहाँ के बीज हैं, पंतनगर के बीज हैं, जो हमारे किसान भाई दूर दराज से उसको लेने आते हैं। और कल शाम को जब मैं रिपोर्ट लूंगा तो आप देखेंगे कि कोई भी बीज का एक भी दाना हमारे यहाँ बचता नहीं है। हमारे किसान उसको पंत बीज को इतने लाइक करते हैं।
और इसके साथ साथ जो भी हम तकनीकियां हमारे द्वारा विकसित की हैं, किसानों के द्वार पर, किसानों के द्वारा हम गोष्ठी होगी, उसमें हम बराबर उनके जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी उनकी दिक्कतें हैं, उसका भी समाधान करते हैं। जो हमारे ओर से जो भी नॉलेज है, जो भी तकनीकियां हैं, पैकेजेस प्रैक्टिसेस हैं, लगातार हम इस मेले में और उसके साथ साथ लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा उनको समय समय पर उनके द्वार तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं कोई ऐसा वैज्ञानिक भी नहीं हूँ और विद्वान भी नहीं हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि नहीं, आप किसान भले ही नहीं, किसान के बेटे तो हैं ही। पिथौरागढ़ से मेरे 2-3 क्लास फेलो जो थे वो यहाँ पढ़ने के लिए आए, तो एक किस्म से तो मेरे क्लास फेलो जाए तो तब से ही समझ लो कि बिना देखे बिना सुने भी संबंध हो गया। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, जब मैं छोटा था तो खाने के लिए हमारे दूरस्थ गांवों तक अमेरिका का PL480 का सड़ा हुआ गेहूं आता था। और ये सौभाग्य है कि 1960 में जब विश्वविद्यालय बना, 3-4 सालों के अंदर ही लोगों ने कहा कि देखो भाई, ये पंतनगर आ गया है, अब पंतनगर की वजह से एक नई कृषि क्रांति आ रही है। आप वैज्ञानिक, किसान और विज्ञान, इन दोनों के सहयोग से आज हमारा देश आत्मनिर्भर ही नहीं, कृषि के मामले में हम लोग 20 विदेशों को हम अनाज भेजते भी हैं। युद्ध के कारण से वो एक्सपोर्ट ना की स्थिति में आ रहा है, और इसीलिए प्रधानमंत्री हर अवसर को, हर चुनौती को अवसर के रूप में बदलते हैं मोदी जी। तो उन्होंने आज से 4-5 दिन पहले कहा कि हम, हमारे देश में दुनिया का सबसे भंडारण गृह होगा, ये ऐसा केंद्र हमारा देश होगा कि अनाज का हम इतना भंडारण कर लेंगे कि किसान का एक भी दाना बर्बाद न जाए, और वो दाना बर्बाद जाने की जगह हमारी आवश्यकता पूरी होगी। दुनिया के अन्य देशों की आवश्यकता हम पूरी करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें एक और नारा जोड़ दिया है, उन्होंने कहा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। यदि आप इनोवेशन नहीं करेंगे, आप कोई नई नई चीज नहीं लाएंगे, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। आपसे मैं इतना ही कहूंगा, कृषि विश्वविद्यालय है, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है, तो इस विश्वविद्यालय से दुनिया को नया AI जाना चाहिए, दैट इज एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस। एक नया एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस ये दुनिया को इस विश्वविद्यालय से मिले। आप सबकी सफलता के लिए विश्वविद्यालय और दिन दोना रात चौगुना आगे बढ़े, उस दिशा में कामना करते हुए बस इतना ही कहूँगा कि हम विज्ञान की दृष्टि से हमने बहुत उन्नत कर ली है, बहुत प्रगति की, हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। लेकिन ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती, ये हम कैसे कर सकते हैं, प्राकृतिक खेती को हम कैसे इकोनॉमिकली वाइबल बना सकते हैं, उस दिशा में भी आप सब लोग काम करेंगे। इस देश का आप बहुत भारी पुण्य करेंगे। इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी एवं धरतीपुत्र, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच में पधारे। हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति जी, जो कि इस विश्वविद्यालय को एक नया आयाम दे रहे हैं, नई गति दे रहे हैं, आपने इस मेले को सफल बनाने के लिए अपनी पर्सनल अभिरुचि दिखाई और एक एक चीज का ख्याल रखा, उसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। इसी के साथ मैं माननीय अतिथि महोदय से ये निवेदन करूंगा कि वो इस मेले के विधिवत शुभारंभ करने की घोषणा करें। मैं आज इस 115वें किसान मेले के लिए इसके उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।